प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवार कोचिंग सेंटर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं क्लास 7th के मैथमेटिक्स की पूरी बुक आपको करवाऊंगा। उसमें हमने कल पिछली वीडियो में क्लास 7th मैथमेटिक्स की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है पूर्णांक पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों को जोड़ने के क्या नियम है, घटाने के क्या नियम है, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्णांकों के योगफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ेंगे। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है, पूर्णांकों के योगफल की जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसमें जो सबसे पहला गुण आता है वो आता है संवृत्त गुण, यानी कि इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि यदि हमारे पास दो पूर्णांक है और उन दोनों पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो भी एक पूर्णांक ही आता है। यानी कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो एक पूर्णांक आएगा। तो संवृत्त गुण क्या कहता है कि जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ही एक पूर्णांक आएगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी संवृत्त गुण कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहां पे कि यदि हमारे पास दो पूर्णांक है, यदि हम a में b को जोड़ेंगे जो रिजल्ट आएगा, या b में a को जोड़ेंगे जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो 4 और 5 9 इज इक्वल टू 5 और 4 9, तो यहाँ पे इक्वल आएगा। तो क्रम विनिमय गुण क्या कहता है कि यदि हम दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे, दो पूर्णांकों को अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो पहले पूर्णांक में यदि हम दूसरा पूर्णांक जोड़ते हैं या दूसरे में पहला पूर्णांक जोड़ते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है सहचर्य गुण। और सहचर्य गुण को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सहचर्य गुण ये हमारा जब तीन पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे सहचर्य गुण कहता है कि यदि हम तीन पूर्णांकों को आपस में जोड़ रहे हैं तो यदि हम लास्ट के दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम पहले में जोड़ेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा यदि हम पहले दो को जोड़ते हैं और उसमें तीसरा जोड़ते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण से देख लेते हैं
कि 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। 11 प्लस 4 15। तो इसी तरह इस साइड को 4 प्लस 5 9 प्लस 6 9 प्लस 6 15। तो 15 इज इक्वल टू 15। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी सहचर्य गुण, सहचर्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल आता है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी सहचर्य गुण कहता है। इसी तरह नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी योज्य की, एडिशन की, वो है योज्य तत्सम्मक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, योज्य तत्सम्मक। योज्य तत्सम्मक, योज्य तत्सम्मक, एडिटिव आइडेंटिटी। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है योज्य तत्सम्मक, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारे पास जैसे 5 में क्या प्लस करें कि हमारा रिजल्ट 5 ही रहे। 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही आए। तो 5 में कितना जोड़ेंगे 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह 10 में क्या ऐड करें कि 10 ही आएगा, तो 0। तो यहां पर जो 0 है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्सम्मक क्या है 0। तो यहाँ पे योज्य तत्सम्मक हमारा 0 है। तो जो हमने आज पढ़ा योज्य के गुण, उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। समृद्ध गुण, दूसरा हमने पढ़ा क्रम विनिमय गुण, और तीसरा हमने पढ़ा सहचर्य गुण, और पांचवा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो योज्य तत्सम्मक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आई होप आप सभी को ये सब प्रॉपर्टीज अच्छे से आ गई होगी। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और तब तक के लिए आपने इस वीडियो को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और जो योज्य की प्रॉपर्टीज है उन सबको आपने समझना है। थैंक यू।